हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज गुरुवार का पावन दिन है। वह दिन जब देवगुरु बृहस्पति और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भगवान भक्त गुरुवार के दिन सच्चे मन से व्रत रखते हैं, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं और चने की दाल व गुड़ का भोग लगाते हैं, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संतान के आशीर्वाद मिलता है और मन को इच्छाएं पूर्ण होती है। लेकिन आज की कथा केवल व्रत और पूजा की नहीं है। यह कथा है विश्व की त्याग की और अटूट श्रद्धा की, जो पत्थर की भी पिघला देती है। यह कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसने अपने पति की चिंता और परिवार के खुशहाली के लिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। अगर आपके जीवन में भी निराश है, अगर आपको लगता है कि भगवान आपकी नहीं सुनते, तो यह कथा आपके जीवन बदलने में सक्षम है। तो आइए हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का नाम लें। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। उनकी पत्नी सुमति शांत, सरल और भगवान विष्णु की अन्य भक्त थी। वह हर गुरुवार व्रत रखती, केले के वृक्ष की पूजा करती, चाहे घर में अन्न हो या नहीं। मोहन और सुमति को 2 बेटियां थीं, गौरी और लक्ष्मी। बेटियां गुणवान थी, लेकिन विवाह की उम्र हो चुकी थी। यही चिंता मोहन को रात दिन अंदर से खाए जा रही थी। एक दिन हताश में मोहन का धैर्य टूट गया। जब सुमति ने पूजा के लिए नया घड़ा मांगा तो मोहन गुस्से में बोल पड़ा, इन पूजा पाठ से हमें क्या मिलता है? ना धन मिला, ना समस्या खत्म हुई। सुमति की आंखों में आंसू आ गई, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा। वह मन ही मन बोली, हे नारायण, मेरे स्वामी को क्षमा करना। अगले दिन गुरुवार था। सुमति ने अपनी पुरानी पीली साड़ी पहनी और किसी तरह पड़ोसन से थोड़ी चने की दाल और गुड़ मांग लाई। जब वह पूजा की तैयारी कर रही थी, मोहन का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने प्रसाद की थाली उठाकर बाहर फेंक दी। दाल और गुड़ मिट्टी में मिल गया। सुमति टूट गई, लेकिन तभी उसने देखा गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा मिट्टी से साबुत पड़ा था। उसने वही टुकड़ा उठाया, अपने आंचल में रखा और चुपचाप गांव के बाहर केले के वृक्ष की ओर चल पड़ी। कांटों भरा रास्ता था, काटी चप्पलें थी, पैर में दर्द था, लेकिन मन में केवल भगवान का नाम, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।
केले के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सुमति ने उसी छोटे से गुड़ को भोग बनाया। आंखों से आंसू बहते रहे और दिल से केवल एक प्रार्थना निकली, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति को चिंता दूर कर दीजिए, मेरी बेटिया का भविष्य सुरक्षित कर दीजिए। सुमति ध्यान में लीन हो गई। उसे समय का होश नहीं रहा। तभी केले के वृक्ष से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। हवा बिना चले पत्ते हिलने लगे। पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। उधर गांव में मोहन का मन बेचैन हो उठा। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। जब वह सुमति को खोजते खोजते केले के वृक्ष के पास पहुंचा तो दृश्य उसने देखा। उसकी आत्मा कांप उठी। सुमति दिव्य प्रकाश में घिरी बैठी थी और वह गुड़ सोने की तरह चमक रहा था। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। वह सुमति के चरणों में गिर पड़ी। मैं अंधा था, मैंने भगवान को नहीं पहचाना। तभी केले के एक पत्ती नीचे गिरी और उसके नीचे एक पोटली थी। पोटली खोली गई। उसमें सोने की आसरथियाँ थी। भगवान ने केवल धन नहीं दिया, उन्होंने विश्वास लौटा दिया। उसी धन से बेटियों का विवाह हुआ। घर में सुख शांति आई और मोहन का जीवन बदल गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, भगवान को धन नहीं भाव चाहिए। जो श्रद्धा से झुकता है, भगवान उसके लिए स्वयं खड़े हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे साझा करें और लिखें। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। तो भक्तों, यह कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर अपना राय सुझाव दीजिएगा। मीरा धार्मिक ज्ञान चैनल के माध्यम से यह कथा को सुनाने का प्रयास किया गया है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राधे। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। सीताराम। नमो नमः। सीताराम। हरि ओम नमो नारायण।